शिवा और पार्वती नामक पति पत्नी रहते थे। एक समय में वो बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ समय बाद अन्य वजहों के कारण वो उनका सारा जायदाद खो देते हैं और पार्वती भी उसके पति शिवा को खो देती है। पार्वती के 2 बच्चे थे, शिखंडी और शिवरानी। शिवरानी बहुत भोली थी और वो हर बात मानती थी। दूसरी तरफ शिखंडी को हमेशा जल्दबाजी थी और इतना ही नहीं, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। शिखंडी एक लड़के से प्यार करती है। वो उसके दोनों घर वालों को बिठा के बात करवा के उस लड़के से शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद शिखंडी उसके ससुराल चले जाती है, लेकिन शिवरानी उसकी माँ को सहारा देते हुए उन्हीं के घर पे रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे ही पार्वती का सेहत भी बिगड़ता गया और क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं है, शिवरानी उसकी माँ के साथ हर वक्त रहते हुए, उनके हर काम करते हुए उनकी अच्छी देखभाल करती है। फैसला करती है कि उसके पास मौजूद संपदा को दोनों बेटियों को देना चाहती है। इसीलिए वो उसकी बड़ी बेटी शिखंडी को बुलाती है। अपनी माँ की इस हालत के बारे में सुनते ही शिखंडी डर के मारे भाग के माँ के पास पहुँचती है और वहाँ अपनी माँ को उसी हालत में देख वो बहुत दुखी होती है। रानी और शिखंडी रोने लगते हैं। बेटी, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे आखिरी दिन है, इसलिए तुम्हें एक आखिरी बार देखने का मन कर रहा था। इसके बाद तो कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारे पूर्वजों के बारे में तो तुम दोनों को पता ही है। वो बहुत अमीर थे, उसके बाद कुछ कारणों की वजह से हमारी पूरी जायदाद चली गई। उसके बाद अगर मैंने कुछ बचाया है तो वो सिर्फ ये 2 चीज हैं। इसमें 2 हार हैं। पहला वाला एक सोने का हार है, कम से कम 10 तुलों का होगा। दूसरा एक मनी हार है, ये हमारे पूर्वजों से मिलते आ रहा है। हाँ, ये हमेशा मेरे ही गले में था। ये कुछ 2 तुलों का होगा। इन दोनों में जिसको जो लेना है तुम ही फैसला करो, लेकिन याद रखना, इसमें मौजूद कीमती चीज सिर्फ निस्वार्थी को मिलते हैं। अच्छे से सोच समझकर फैसला करना बेटी। दोनों खूब समझकर एक फैसला करते हैं। पहले बड़ी बेटी शिखंडी, माँ स्वार्थ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद 10 तुलों का हार मुझे चाहिए। उसके बाद छोटी बेटी शिवरानी यही चाहती थी कि पूर्वजों से आता हुआ ये हार उसी को मिले, क्योंकि उसके अनुसार उससे ज्यादा कीमती चीज और कोई हो ही नहीं सकती। ये सुनकर पार्वती थोड़ा सा हंसकर ऐसे कहती है, तुम दोनों के फैसले अच्छे हैं। ये कहकर उन दोनों को एक एक हार देती है। उसके बाद शिखंडी वो हार लेकर धीरे से वहां से चले जाती है। रानी, इधर आओ बेटी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली बढ़ जाओगी। दुख इस बात की है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, कम से कम तुम्हारी शादी भी। लेकिन याद रखना बेटी, अच्छों को अच्छा ही होता है। ये कहकर वो गुजर जाती है। एक तरफ शिखंडी का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। उसका पति एक अच्छा व्यापार भी शुरू करता है और खूब पैसे कमाता है। कुछ दिन के बाद शिवरानी की शादी भी पक्की होती है। अपनी इकलौती बहन को शादी के लिए बुलाती है, लेकिन शिखंडी सोचती है कि कहीं उसे पैसे खर्च करने ना पड़ जाए, इसीलिए वो अपनी बहन के शादी पर भी नहीं जाती है। आखिरकार शिवरानी का शादी पड़ोसी गांव में खेती करने वाले एक किसान से होती है। ऐसे समय बीत जाता है। बुरी किस्मत के कारण उस साल बारिश बहुत ज्यादा गिरता है और उसी कारण किसानों के सारे खेत सत्यानाश हो जाते हैं। खेती के लिए लाए पैसों को चुकाने के लिए उनके पास पैसे ना होने के कारण शिवरानी और उसके पति दोनों सोचते हैं कि कर्ज कैसे चुकाएं। रानी, तुम्हारी बहन शहर में अच्छी स्थिति में है ना? उससे कुछ पैसे मांगेंगे क्या? इसके बाद जो फसल आएगा ना, उसमें उनके पूरे पैसे चुका देंगे। जैसे ही शिखंडी को ये बात पता चलती है, अयो हमारे पास कहाँ है पैसे, ऐसे झूठ बोलने लगती है। ये सुनकर रानी निराश होके चुपचाप खाली हाथ अपने घर वापस चले जाती है।
10 दिन बाद शिखंडी के पति ने जो व्यापार लगाया था उसमें नुकसान आने के कारण वो पैसे खो जाते हैं। सबको पैसे वापस लौटाना था। दूसरी तरफ रानी अपने पति को ऐसे देख नहीं पाती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि उसकी माँ के दिए हुए मणिहार को बेचकर वो पैसे चुका देगी। हार को बेचने जब दुकान जाती है तब दुकानदार इस हार को देखकर ऐसे कहता है, बेटी रानी, इस हार में एक बहुत कीमती वज्र है, उसका मूल्य कम से कम 1 करोड़ का होगा। आप अब गरीब नहीं रहोगे। ये सुनकर शिवरानी बहुत खुश होती है। उसी खुशी में उसे अपनी माँ की बात याद आती है, कीमती चीज निस्वार्थों को ही मिलता है। आए हुए उन पैसों से उसके सारे कर्ज चुका देती है। ये बात जानकर शिखंडी उसके कर्ज चुकाने के लिए मदद मांगने के लिए शिवरानी के पास जाती है। रानी, तुम्हारी सहायता मांगते हुए भी मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि जब तुम्हारी बुरा हाल था मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, और तो और तुम्हारी शादी में पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ जाएगी, ये सोचकर मैं तुम्हारी शादी को तक नहीं आई। लगता है कि उसी कारण मेरा आज ये हाल हो गया है। मुझे माफ कर दो बहन, अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे दीदी, इतनी बड़ी बातें क्यों? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी तो और किसकी करूँगी? ये कहकर वो उनके कर्ज के लिए नहीं बल्कि सुख शांति से जीने के लिए और भी पैसे देकर उसके दीदी को वापस उसके शहर भेज देती है। कुछ दिन बाद रानी ये फैसला करती है कि जितने पैसे उसको चाहिए हैं वही उसके पास रखकर बाकी से वो उसके माँ के नाम एक आश्रम खड़ा करेगी। माँ, पूर्वजों से आता हुआ ये हार बेचने के लिए मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो उसकी माँ के नाम पे एक आश्रम स्थापित करके सबकी मदद करते हुए रहती है।